Hello students, let's see the question. So the question is having two statements. We have to select the correct option regarding these statements, whether these are correct or not. Statement 1 is apomictic embryos in mango are developed by gametophytic cells without meiosis and fertilization. This one is incorrect क्योंकि हमें पता है कि ये जो gametophytic cells से नहीं होता है. इसमें क्या होता है, मैनी जो मैंगो की वेराइटीज़ है और सिट्रस के वेराइटीज़ है उनमें क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, और इसके बाहर की तरफ क्या होगा, न्यूसेलस. तो यहाँ जो है ये क्या है, न्यूसेलस है. तो न्यूसेलस के कुछ सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करके अंदर की तरफ, यहाँ पे डिवाइड करके अंदर की तरफ प्रोट्यूड हो जाएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, एम्ब्रियो फॉर्म कर देंगे. ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे न्यूसेलस के सेल जो है डिवाइड करके अंदर की तरफ प्रोट्यूड हो गए यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में, और ये क्या फॉर्म करे, एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है. इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो ओव्यूल से जब सीड बनेगा तो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है, तो इसको एपोमिक्सिस बोल रहे हैं. और इसमें मैनी एम्ब्रियो बन रहे हैं तो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन है. लेकिन यहाँ पे गैमेटोफिटिक सेल से नहीं हो रहा है, यहाँ पे किससे, ये न्यूसेलस क्या है, स्पोरोफिटिक सेल है. गैमेटोफिटिक जो होंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर वाले सेल्स होंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले जो है ये गलत दिया हुआ है कि जो गैमेटोफिटिक सेल जो होता है उसके विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन से बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये स्पोरोफिटिक सेल से बन रहा है, गैमेटोफिटिक सेल से नहीं. गलत है. तो स्टेटमेंट 2, एपोमिक्सिस इज इनसिग्निफिकेंट इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री जो होता है उसमें जो एपोमिक्सिस है वो हमें पता है कि सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो हाइब्रिड, अगर कोई पर्टिकुलर हाइब्रिड, जैसे यहाँ पे H1 है, यहाँ पर्टिकुलर हाइब्रिड अगर हमें मिल गया तो इसमें हमें पता है कि अगर ऐसा एपोमिक्सिस से क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, सीड फॉर्मेशन होगा. तो इससे क्या हो सकता है कि वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है, क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व नहीं है, तो वेरिएशन नहीं आएगा. तो एपोमिक्सिस की वजह से क्या होगा कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या रह रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है. तो अगर हम देखिए हाइब्रिड सीड जो होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए एपोमिक्सिस का यूज किया जा सकता है जनरेशन टू जनरेशन के लिए. तो ये दोनों ही गलत दिया है यहाँ पे. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गलत है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये सही दिया है, दोनों के दोनों फॉल्स है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये गलत है क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे ये तो फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, गलत है. स्टेटमेंट 2 जो है ये भी फॉल्स है. सो करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन, दैट इज बी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.